किशन, हाँ? मैं तैयार हूँ। मेरा पोता अमेरिका जा रहा है, लेकिन जल्दी वापस आने वाला है। इसकी मंगल यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी दादी की जिंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियां आई। आज से 1 महीने बाद रामनवमी है। तुम उसके पहले आने की कोशिश करना, दादी को अच्छा लगेगा। संध्या ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी उससे शादी हुई है। जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझते हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं रिश्ते को सिर्फ बोझ समझता था। मेरा मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं यहां आपसे मिलने नहीं, पैसे हड़पने आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है, लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान के सामने अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दिल में हमेशा के लिए एक कसक रहेगी। अगर सच नहीं बोलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियों को देखकर मैं उनसे दूर भागता था, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। बहुत बड़ी भूल की मैंने। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको शाबाशी देते हैं। अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। असली मायनों में यही तो जिंदगी है। ये एहसास मुझे यहां आकर हुआ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इट्स ओके, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, फिर मिलेंगे। बाय किशन। I forgot. So sorry. कई लोग ऑफिस छोड़कर चले गए हैं सर। जो बचे हुए हैं वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ, आई एम सॉरी केदारनाथ। सालों से यहां काम करने वालों के नाम याद ना रखना मेरी गलती थी। अब जितने भी लोग काम करते हैं उनके नाम मैंने यहां पेस्ट कर दिए। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। आज भले ही तुम चाय कॉफी बनाते हो, लेकिन एक न एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पैसा मिल रहा है, पर अब तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं, पर फार्म हाउस बेचने से मना कर रहे हो। कुछ बदल से गए हो। तुम्हें हो क्या गया है? किसी चीज का मोल तब पता चलता है जब वो चीज खो जाती है। दादाजी की कद्र मुझे आज पता चली। संध्या ने जब मंगलसूत्र लौटाया तब उसकी अहमियत समझ में आई।
पहले वो फार्म हाउस मुझे प्रॉपर्टी जैसा लगता था, लेकिन अब माँ बाप की परछाई नजर आती है। उनकी सारी यादें उस घर से जुड़ी हैं, इसलिए अब उसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 10 दिन है। लेकिन तुम संध्या से कब मिलवा रहे हो? सबसे पहले मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर दिल की बात। उसे कहूंगा कि उसके बिना दुनिया में सब कुछ अधूरा है। उससे मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। ओह एक्सक्यूज मी। पता नहीं उसे दिल की बात क्यों बे? कैसे कहूं। फोन पे तो बहुत भाषण दे रहा था। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेंटल समझा है क्या? लगता है मुझे यूं अचानक सामने देखकर डर गया है तू। माफी को अगर आप डर का नाम देना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपकी भूल है। ए, अपनी इस अकड़ को थोड़ा कम कर ले, वरना याद रख जेल में जाकर अकड़ ढीली पड़ जाएगी। और अपने इस वकील को भी जेल की लाइफ की आदत डाल दे। चक्की पीसने की प्रैक्टिस कर लो। यू ब्लडी, इसको तो अरे अरे, कुत्तों को तो भौंकने की आदत होती है, हम तो इंसान है यार। चल। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम्हें लड़ाई से मैं रोकता था और अब तुम रोकते हो। हेलो। क्या हो रहा है? बीवी से बिछड़कर 15 घंटे हो गए हैं। वो ठीक से घर पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जानने की कोशिश नहीं की। आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा तुम बिजी होगी। कल फ्री हो? हाँ, क्यों? साथ में लंच करें? हाँ, क्यों नहीं। कोई खास बात है क्या? क्यों, आम बात के लिए नहीं मिल सकते? किशन, मैं बताऊं तुम्हें, वो कल जरूर प्रपोज करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुझ जैसे सैंपल को प्यार हो सकता है तो फिर उसे क्यों नहीं? हे, वो आ गई है। बाय। संध्या, एक्चुअली एक्सक्यूज मी, आर यू संध्या? क्या तुम ही मुझे बार बार कॉल करके मिलने की जिद कर रही थी? और हर बात का फैसला गुस्से में नहीं होता है। माया, तुम्हें पता नहीं है, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so much। ये सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तुम्हारे पीछे पागल है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा प्यार मिला। सीरियसली, आई फील जेलस ऑफ यू। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इस अय्याश के बारे में? कहीं इसका भी कल्याण तो नहीं कर दिया? लड़की इसके लिए खिलौना है और प्यार इसके लिए एंटरटेनमेंट, और रिश्ते सिर्फ बेड तक। इसे तो ये भी याद नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ रातें गुजारी होंगी। लड़कियों को ऑफिस में क्यों रखता है? सिर्फ अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए। इसका मूड हुआ तो तुम्हें आधी रात को भी कॉल करके बुलाएगा, और काम तमाम हो जाने पर तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाएगा। गर्लफ्रेंड्स इसके लिए पैरों की जूती है, पुरानी होते ही उतार कर फेंक देना इसकी फिलॉसफी है। इसकी जिंदगी का मकसद ही है नई नई लड़कियों के साथ खेलना। आजाद पंछी की तरह रहो, नो रिश्ता नो झमेला। दिल करता है इस खून पीने वाले खटमल को मसल कर रख दूं। इससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जैसे मुझे इस्तेमाल किया वैसा इसे मत करना। संध्या, मेरी बात सुनो। जब लड़की किसी से शादी करती है तो वो खुद को पति के हवाले करती है, और उसका पति उसके लिए भगवान होता है। मुझे लगा था कि तुम प्यार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हो, पर मेरी सोच गलत थी। I hate you।
अचानक। संध्या, संध्या, कहाँ हो बेटा? संध्या कहाँ हो? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, सामने ही खड़ा है। लो बात करो, ले बात कर ले। हेलो। कैसे हो बेटा? संध्या ठीक है ना? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तुम हमें अपने दिल के करीब लाना चाहते थे, इसलिए तुमने सच्चाई बताई। अगर तुमने छुपाया होता तो आज हमारे करीब नहीं आ पाते। दादाजी, यू आर ग्रेट। जब तुमने कहा था कि मुझे माफ कर दो दादाजी, तभी मैं समझ गया था कि तुमने हमें अपना समझा। ये बदलाव संध्या की वजह से। रिश्तों की अहमियत, अपनापन, ये सब उसी ने सिखाया। और अगर वही मुझसे नाराज हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगा? कल तक रिश्ते को मैं बोझ समझता था, लेकिन आज उन्हीं रिश्तों की मैं कदर करता हूं। अगर वो मेरे साथ रहे तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। आखिर में उसे कैसे मनाऊं? उसे अपने प्यार का एहसास कराओ। जिससे आप प्यार करते हैं उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे निगाहें चुराने या उससे दूर भागने से तुम्हारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया। मुझे उससे जुदा होने का बहुत दुख हुआ, पर मैं कभी उसके नजदीक भी नहीं गया। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को इंडिया वापस आने के लिए कहा, पर उसने इनकार कर दिया। अगर मैंने 1-2 बार कोशिश की होती तो तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता वापस आ जाते। अगर तुम किसी को भी अपना अहंकार दूर रख के दिल से पुकारोगे तो वो जरूर तुम्हारे पास लौट आएगा। बेटा, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करो। वो तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से नफरत करती है तो तुम उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ दिखाओ। तुम में बदलाव देखकर वो तुम्हें जरूर प्यार करेगी।